नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज बच्चों हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। बच्चों, ये एक आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है, या वेरिएबल किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है, उसे आप क्या बोलते हो बच्चों? वेरिएबल। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनके मान क्या है बच्चों? बदलते रहते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड बच्चों, कांस्टेंट। जिनके मान क्या हो जाते हैं बच्चों? फिक्स होते हैं, फिक्स वैल्यू होते हैं। जैसे क्या 3, 5, 10, इनको बच्चों आप क्या बोल देते हो? कांस्टेंट। फिर इसके बाद आता है बच्चों लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है भाई लीनियर इक्वेशन का? लीनियर, जो वेरिएबल है बच्चों उसकी डिग्री क्या होना? एक होना। वेरिएबल की एक होना क्या कहलाता है बच्चों? लीनियर। अब टू वेरिएबल बच्चों, मतलब इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल होना, दो वेरिएबल होना। तो ये क्या हो गया बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसकी बच्चों एग्जांपल बात करें तो क्या? 3x 4y प्लस 10। बच्चों, इनकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है वेरिएबल की? एक। कितने वेरिएबल है? दो। तो ये क्या होंगे? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें बच्चों, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं आप तो ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ए और बी क्या है बच्चों? कोफिशिएंट है, किसके? एक्स और वाई के। अब इससे पहले बच्चों आपको एक मैं टेबल बनवा देता हूं, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। सॉरी। क्या बच्चों? A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो इसको बोलते हैं बच्चों आप वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन सॉल्यूशन। और क्या? इंटरसेक्टिंग। A1 A2 के इक्वल है,
A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है, इसे क्या वन सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग, या बच्चों इसको क्या कहते हैं आप कंसिस्टेंट, ठीक है। या बच्चों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल है, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों आप मैनी सॉल्यूशन, क्या बच्चों मैनी सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलते हो कोइंसिडेंट, ये भी क्या होता है बच्चों कंसिस्टेंट। बच्चों A1 अपॉन में A2 है इक्वल B1 अपॉन B2 है बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 है, तो इसे बोलते हैं आप नो सॉल्यूशन। साथ में क्या बच्चों पैरेलल, और क्या बच्चों नॉन कंसिस्टेंट। ये अब सवाल उठता है ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? बच्चों आपको जो टू वेरिएबल इक्वेशन दी होंगी उसका कंपेरिजन इससे करना है, जनरल इक्वेशन से, और जो वैल्यू आती है वो A1 B1 होगी, सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू आती है A2 B2 होगी। फिर आपको देखना है कि वो इक्वल आई है कि नहीं, ठीक। जैसे आपकी पहला क्वेश्चन देखे, चेक ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सोल्व देम ग्राफिकली। इसको आपको क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्व करना है इसके ग्राफ के थ्रू, और बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर बच्चों कंसिस्टेंट होगी तो दो कंडीशन है कंसिस्टेंट की। पहली कंडीशन है कि वो वन सॉल्यूशन होगा, एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है मैनी सॉल्यूशन, एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3y इजिकल टू 6, x प्लस 3y इजिकल टू क्या है बच्चों 6। x प्लस x की वैल्यू क्या x और y। एक बार बच्चों x की वैल्यू आप जीरो पुट करो, x बराबर 0, x प्लस x की जगह बच्चों 0, x की जगह 0 पुट करा तो y का कितना आ गया बच्चों 2। ऐसे ही बच्चों एक बार y का पुट 0 करो, इक्वेशन क्या है y की जगह 0 पुट करो बच्चों, 3 का गुणा 0 से 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y किसके बराबर बच्चों 12 के। चलो यहाँ एक बॉक्स बना दिया हमने, x और y। एक बार x की वैल्यू बच्चों 0 पुट कर ली हमने, दो गुणे 0 बच्चों क्या 0, माइनस 3y किसके बराबर 12 के, y इजिकल टू माइनस 12/3। क्या बच्चों x की 0 पुट करी तो y की -4, या बच्चों y की 0 पुट कर ले, y इजिकल टू 0,
2x माइनस 3y बराबर 12। y की जीरो पुट करते हैं बच्चों। 2x माइनस 0 12, 2x 12 कट गया, x की वैल्यू 6। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो पॉइंट्स मिले हैं x प्लस 3y इजकल टू 6 से मिले हैं, और ये जो पॉइंट मिले हैं 2x माइनस 3y बराबर 12 से मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों में बनाना है इसका ग्राफ इन पॉइंटों का यूज करके। तो चलो आइए हम बनाते हैं इसका ग्राफ। एक लाइन ये ले ली, एक लाइन बच्चों हमने ये ले ली। ठीक, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये ले भाई पॉजिटिव एक्स। हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही। इधर बच्चों -1 -2 -3 -5 -6 ऐसे। बच्चों ऊपर y में पॉजिटिव 1 2 3 4 6 ऐसे ही। नीचे बच्चों -1 -2 -3 -4। अब बच्चों में क्या है, पॉइंट्स इसके ग्राफ बनाने। ये कितना है बच्चों 6। ठीक है, 0 और 2, x का 0 y का 2, x का 0 और y का 2। ये बच्चों पॉइंट x का 0 और y का 2, x का 6 y का 0, ये x का 6 y का। ठीक है भाई, ये पॉइंट ले लिया इधर ऐसे। तो ये वाली लाइन कौन सी थी भाई आपकी, ये लाइन थी x प्लस 3y इजिकल टू 6। x प्लस 3। दूसरा क्या, 0 और -4, x का 0 y का -4। ये रहा भाई, x का 0 y का -4। और क्या 6 और 0, 6 और 0 तो बच्चों यही है। अब इधर ये बच्चों। ठीक,
ये वाली इक्वेशन कौन सी बच्चों? 2x-3y इक्वल टू क्या? 12। ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करिए? दोनों एक जगह। तो क्या बच्चों? इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट है। अब इतनी जानकारी कहां से मिली? एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। और अगर एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, तो इसको क्या बोलते हो आप? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग क्या होती है बच्चों? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। चले भाई, पहले क्या ले लेते हैं बच्चों? हम पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं, 5x-8y बराबर में -1। ठीक है, एक बॉक्स बना ले। ये बना लिया। x की वैल्यू 0, 5 × 0 8y बराबर -1। 5 का 0 से गुणा 0, 8y -1। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट में आ जाएगा। हमें ऐसी वैल्यू नहीं लानी है कि इक्वेशन हमारे लिए ना मुश्किल हो जाए। हमें ऐसा सॉल्व नहीं करना है। हमें ना इजी वैल्यू लेके आनी है, जिससे इक्वेशन हमारे लिए क्या है? आसान बनी रहे। जिससे हमारे लिए इक्वेशन क्या है बच्चों? आसान बनी रहे। पॉइंट में लाएंगे हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? मुश्किल हो जाएगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो 5x ये इधर जाके माइनस है, तो प्लस। अब 8y है बच्चों, y की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये आसान हो जाए। मैं y की वैल्यू बच्चों 2 पुट कर लेता हूँ। y की कितनी वैल्यू पुट कर देता हूँ? 2। तो 5, 8 × 2 क्या बच्चों? 16। 16 में से 1 चली गई, 15। 5x किसके बराबर बच्चों? 5x बराबर x की वैल्यू 3। ये आ गई। चलो भाई, आप कुछ ऐसा पुट करो कि इक्वेशन आपके लिए इजी बनी रहे, है ना? अब हम बच्चों y का मान पुट कर देते हैं -3। अब y का मान कितना पुट कर देते हैं? -3। इस इक्वेशन में पुट करें यहां पे, ये लो 5x -1 प्लस 8y। और y की कितनी पुट करवा रहा हूं बच्चों? -3। x की कितनी आ गई? -5। कितनी आ गई बच्चों? -5। एक के लिए तो क्या नाम है आपके पास पॉइंट आ गए। कौन सी इक्वेशन के लिए बच्चों? 5x -8y -1 के लिए। पर इसके लिए भी आपके पास पॉइंट चाहिए। इसके पास कैसे चाहिए भाई? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इजी बना लो।
तो बच्चों ये 15x 24 गुणे 5 y बटे में 5 3 गुणे में 5 बटे में 5 5x माइनस 24y प्लस में 15x माइनस 24y प्लस में 3, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बच्चों आपको पॉइंट चाहिए, इसके क्या चाहिए आपको? पॉइंट। आ जाए। अब हमें क्या है, इस इक्वेशन के पॉइंट चाहिए, किसके? 15x 24y प्लस में 3 है बच्चों, इधर जाके माइनस में 3, 24 इधर माइनस में, उधर जाके बच्चों प्लस में 15x प्लस में 24y। अब कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि इजीली क्या है बच्चों, कट जाए। मैं y की जगह बच्चों 2 पुट कर लेता हूं, y की जगह क्या पुट कर लेता हूं? 2। x की कितनी आ गई बच्चों? 3। ग्राफ वो टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, आपने y का 2 पुट किया, x का कितना आ गया? 3। एक और ऐसी वैल्यू बच्चों पुट करो, ठीक है, जो इजीली हो जाए। हम कितना पुट कर ले भाई? मेरे को तो -3 ही लग रहा है भाई। कह रहे हैं ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट भैया सेम ले सकते हो भाई। इन्होंने ये तो ही ना मना किया कि आप पॉइंट सेम लो, अलग लो, ले सकते हैं भाई हम। ये क्या भाई, हम एक्स की कितनी पुट कर रहे हैं? -3, सॉरी वाई की -3। क्या इक्वेशन है आपके पास? 15x -3 24y। हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई? y की -3 लेनी है भाई, y की -3 ले लो भाई। 24 गुणे 3 कितना भाई? 72 माइनस के 15x -3 -70 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? ऐड होंगे तो ये आपके 15x -75 डिवाइड x की वैल्यू -5। ये कौन सी इक्वेशन के लिए भाई आपके पास?
15x माइनस 24y इजिकल टू -3 के लिए। इसके पॉइंट्स भी यही आ गए, इसके पॉइंट्स भी यही आए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ बना देना। मैं टेबल क्या नाम है बच्चों उस तरफ उतार लेता हूं। 15x माइनस 8y 5x माइनस 8y -1 5x माइनस 8y -1 इस वाले 15x माइनस 24y -3 15x माइनस 24y -3 पॉइंट क्या 3 2 -5 -3 3 2 -5 -3 एक थोड़ा गैप कम रखें 1 2 4 5 7 1 2 4 -1 ये बच्चों ये y निगेटिव सॉरी x निगेटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव y निगेटिव। क्या 3 और 2 x की 3 और y की 2 x की 3 और y की 2 ये रहा बच्चों x की 3 y की 2 ये मिला बच्चों हमें पॉइंट। तो हम क्या लिख दे बच्चों x की 3 y की 2 x की -5 y की -3 x की -5 x की -5 y की -3 ये मिले बच्चों पॉइंट। अब इसको मिला दो भाई। और ये लाइन कौन सी है बच्चों 5x -8 माइनस इसके भी पॉइंट्स बच्चों सेम है। तो इसकी भी जो लाइन होगी इसकी भी जो लाइन होगी वो कौन सी कैसी होगी बच्चों हम रेड ले लेते हैं वो भी ऐसी गुजरेगी। सेम बच्चों
एक के ऊपर मैंने दोनों का साइज थोड़ा अलग कर दिया है ताकि डिफरेंस आपको पता लगे। ये लाइन एक के ऊपर क्या है बच्चों, एक है। थोड़ा बड़ा कर लो भाई, इक्वली रखो, गड़बड़ हो जा रही है। ये लो भाई, तो ये लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर। तो ये कौन सी आ गई बच्चों, 15x -24y बराबर -3। अब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या है बच्चों, कोइंसिडेंट। और क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट। और क्या है बच्चों, A1/A2 इक्वल है इसका B1/B2 इक्वल है C1 में C2। क्लियर है बातें। चल बच्चों, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। चंपा जाती है कुछ पैंट परचेज करने और कुछ स्कर्ट। When her friend asked her how many each she had bought, she answered, "The number of skirt is two less than the twice of number of pant." ठीक है, उसने आंसर दिया कि स्कर्ट इज टू लेस देन, स्कर्ट क्या है, दो कम है, किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट से। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ स्कर्ट सी परचेज, स्कर्ट बॉट, कितने बॉट कर लिए भाई, वाई। लेट नंबर ऑफ पैंट बॉट एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसके अनुसार, ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स हैं, स्कर्ट्स क्या है, वाई है, ठीक है, इस टू लेस, दो कम है, किससे, नंबर ऑफ पैंट्स से। नंबर ऑफ पैंट्स कितने हैं, टू इस ऑफ नंबर ऑफ पैंट से दो कम। तो y इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, 2x - 2। ये फर्स्ट, ठीक है। अगला क्या है भाई, also the number of skirts is 4 less than the 4 time of number of pants। सेकेंड कंडीशन बता रहा है भाई कि स्कर्ट्स जो है, अगर पैंट्स 4 गुना है तो उनसे 4 कम है। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। हेल्प फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट, कि उसने कितने नंबर ऑफ पैंट्स और कितने नंबर ऑफ स्कर्ट बॉट किए। ये आपको बच्चों क्या है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि क्या नाम, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ मेथड लगाने की जरूरत है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ
y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x-2, 2x-2, 4x-4, 4x बच्चों इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, ठीक है। 4x में से 2x चले गए भाई, ये देखिए बच्चों, -2x-2, ठीक है बच्चों। कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। x की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 1 आ गई। एंड y की वैल्यू निकालो बच्चों, y इज इक्वल टू क्या है, 2x-2, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of x in equation first, 2 × 1 - 2, कितना बच्चों, 0। क्लियर है भाई।
चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 बच्चों आपकी यहां से शुरू होती है और इस एक्सरसाइज में कुल क्या है बच्चों, 7 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्लोइंग फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के मेथड से ये क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th कितने हैं, 10। एक मैथमेटिक क्विज में भाग लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स, number of girls y according to question। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स किसके बराबर है, 10 के। ये फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई इज 4 मोर देन द बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 अधिक है। तो यहां से क्या बच्चों, y माइनस एक्स, ये आपके क्या बच्चों, सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए ग्राफ बना लें और इसके लिए ग्राफ बना लें। पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये लीजिए भाई, ये x और ये y। अगर x y, मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, x प्लस वाई इजिकल टू 10। पहले ले रहा हूं बच्चों x प्लस वाई और x की वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी बच्चों, 0। ये लो, तो y की कितनी आ गई बच्चों, 10। नेक्स्ट पार्ट में मैं y की 0 ले रहा हूं। x प्लस वाई 10 है, y की क्या ले रहा हूं, 0। तो x की कितनी आ गई बच्चों, 10। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब हमें सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने हैं। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हमें चाहिए। ये ले भाई,
सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपके पास, y माइनस एक्स बराबर में 4। मैं इसके लिए ये टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम। तो y का क्या आ गया बच्चों, 4। एक बार मैं y का 0 पुट कर रहा हूं बच्चों। y माइनस एक्स, y का बच्चों 0, तो x का क्या आ गया बच्चों, -4। अब बच्चों हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। इस पे बन जाएगा भाई, ज्यादा कहीं गड़बड़ हो जाए। चलो छोटी छोटी वैल्यू लेनी पड़ेंगी भाई। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10। यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे बच्चों नीचे -1, -2, यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10। y निगेटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, x पॉजिटिव। सबसे पहले क्या है बच्चों, x की 0, y की 10। ये रहा पॉइंट भाई, x की 0, y की 10। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ये x की 10, y की 0। इन पॉइंट को मिला दो। एकदम स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये रहा भाई। अगले में बच्चों 0, 4, x का 0, y का 4। ये रहा। और इसमें क्या, -4 और 0। ये रहा। इसी प्रकार ये भी लाइन मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो जो आपका आंसर मिला है बच्चों, वो कहाँ, कुछ ये है। दूसरा ले लें। x का 3 मिला है और y का यहीं पे इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे तो x का 3 है और y का बच्चों 7 होना चाहिए। y का क्या है बच्चों, y का बच्चों 7। थोड़ा सा ये गड़बड़ इसलिए लग रहा है
क्योंकि ये जो पॉइंट्स है हमारे बच्चों वो इक्वल क्या हो जाएगा, नहीं। अगर हम ग्राफ पेपर लेते तो ये एग्जैक्ट आपको क्या है मिलता। तो जो आप ग्राफ पेपर में इनके बीच में जो डिफरेंस है ना बच्चों वो हमारा अलग है। ये मैं थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाता तो एग्जैक्ट आ जाता। तो जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी बच्चों आपके पास 7, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 3। नंबर ऑफ बॉयज आगे 3, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई आपके पास 7। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? चलो भाई, पेंसिल 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपए में आ रही है। लेट प्राइस ऑफ पेंसिल, लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल एक्स रुपए, लेट प्राइस ऑफ वन पेन वाई रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पेंसिल एक्स रुपए की तो 5 पेंसिल 5 एक्स की, एक पेंसिल वाई रुपए, एक पेन 7, एक पेन वाई रुपए की तो 7 पेन वाई। किसके बराबर बच्चों? 50 रुपीज। ये आपकी पहली क्वेश्चन। ऐसे बच्चों 7 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स की तो 7 पेंसिल 7x, और पेन कितने बच्चों? 5, 5y 46। अब यहां से आप x और y के लिए एक टेबल बना लें और इनकी वैल्यू फाइंड करें। चलो भाई, 5x 7y बराबर में 50। तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है भाई कि मैं y का मान 0 पुट कर दूं। y का मान क्या पुट कर दूं बच्चों? 0। 5x 7 × 0 बराबर में 50। 5x ये तो 0 हो गया बच्चों। 5x 50, x की वैल्यू 10। ठीक है, नेक्स्ट अगर कितना पुट करे भाई कि अब ये इजीली डिवाइड हो जाए। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो भाई, एक्स की वैल्यू 3। 5x 7y बराबर 50। 5 × 3 7y और ये 50। 3 × 5 कितना बच्चों? 15। 7y और ये 50। 15 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। 15 50 माइनस 15 बच्चों 50 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। ये पॉइंट्स निकल गए। अब हमें टेबल किसके लिए बनानी है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपके पास 7x 5y = 46। इसके लिए टेबल कहां बना लूं? यहां थोड़ी जगह है, यहां बना लेता हूं।
एक्स और वाई, क्या करें भाई, क्या ऐसी वैल्यू पुट करें, एक्स का क्या वैल्यू पुट करें? एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो बच्चों, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू इक्कीस इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, यहाँ पे लिखते भाई। ग्राफ नेक्स्ट पेज में बनाएंगे भाई, जगह कम पड़ जाती है। कितना भाई, 5y 46 माइनस 21, 25 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 5, x की 3 लिए तो y का कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब एक और कुछ वैल्यू लो भाई इसमें, 7x प्लस 5y 46 में, ये x की वैल्यू सही आ जाए। हम y की -2 ले लेते हैं, कितनी भाई, -2, किसके लिए, y की, 7x 5 गुणे -2 बराबर में 46 46, 5 दूनी 10 भाई, 7x 46 प्लस में 10, 46 में 10 आप ऐड करते हो कितना होगा भाई, 56, 56 7 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 8। ये किस इक्वेशन के लिए था भाई, ये था भाई आपका 5x 7y और 50 के लिए। ये कौन सी इक्वेशन के लिए था भाई, ये लिखी हुई भाई 7x इसके लिए। क्लियर है? अब इसके लिए आप ग्राफ बना लो, इसके लिए आप ग्राफ बना लो। ठीक, यहां पे पॉइंट्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 -6 -7 -8 10, 1 2 4 5 7 8 10, -1 -2 -4 -10। ये x निगेटिव, ये x आपका पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये y निगेटिव।
ठीक है। अब भाई पहले इक्वेशन कौन सी हमारे पास, 10 0, 10 और 0 कहाँ है भाई, ये रहा, 10 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 5, x का 3 y का 5, 3 और 5, 3 ये रहा, और 5 भाई ये रहा तेरा। कहाँ मिल रहे हैं, ये अब इसको मिला दो भाई। इस इक्वेशन का नाम क्या था भाई, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x 7y बराबर 50। उसके बाद क्या है भाई, 3 और 5 8 और -2, 3 और 5 तो यही है बच्चों, 3 और 5 तो यही है, और क्या है 8 और -2, x का 8 y का -2। ये बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 8 और -2, इनको डिलीट कर दो, ये लो बच्चों मिला दिया। इस इक्वेशन का क्या है भाई, 7x 5y बराबर 16, सॉरी 7x 5y बराबर में क्या 46। ये दोनों कहाँ कट कर रही हैं बच्चों, एक पॉइंट पे कट कर रही है, यानी क्या है, वन सॉल्यूशन है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, रुपए में। x किसे माना था आपने, प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ वन पेंसिल, प्राइस ऑफ वन पेन। क्लियर है भाई। तो ये क्या हो जाए, ग्राफिकली मेथड के द्वारा इक्वेशनों को क्या है, सॉल्व किया जा रहा है। एक पॉइंट पे कट रही है तो वन सॉल्यूशन है, कहीं पे भी नहीं कट रही तो नो सॉल्यूशन है, एक लाइन के ऊपर जा दूसरी लाइन जा रही है तो मैनी सॉल्यूशन है। ये क्या बच्चों बताना है आपको, किससे कंपेयर, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल या कोइंसिडेंट। बताना है कि पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं, या क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग है। तो बच्चों हमें क्या, A1 अपॉन में A2 चाहिए, A1 अपॉन में A2 चाहिए। अब निकलेगा कैसे भाई A1 A2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी बच्चों सेकंड इक्वेशन, कंपेयर करना है AX BY C। अगर फर्स्ट है तो इसके आगे A1 B1 और C1 आ जाएगा,
अगर सेकंड इक्वेशन है तो A2 B2 और C2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5, A2 की वैल्यू 7, 5/7, B1/B2 -4/6। भाई बी के साथ जो वैल्यू है वो क्या है? B1 इक्वेशन सेकंड वाली B2, C1/C2 क्या बच्चों? 8/-9। तो आप देख रहे हो बच्चों, क्या A1/A2 ये 5/7 है -4/6 के बराबर है? ये इक्वल नहीं है। क्या निशान आ गया? ये। तो अगर A1 नॉट इक्वल टू B1 B2 आ जाए तो इसे आप क्या बोलते हो बच्चों? क्या बोलते हो? इंटरसेक्टिंग। यही बताना था, यही आपको बताना था। नेक्स्ट पे आए बच्चों, इसमें भी सेम A1/A2 कंपेयर किससे कर लेना है बच्चों? A1/A2 बच्चों 9/18, B1/B2 बच्चों 3/C1/C2 बच्चों 12/। ये भी 1/2 आ जाएगा सॉल्व होके बच्चों, ये भी सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा, ये भी सॉल्व होके 1/। तो तीनों ही बच्चों A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल है तो इसे आप क्या बोलते हो? कोइंसिडेंट। क्या बोलते हो बच्चों? कोइंसिडेंट। आ जाइए। सिमिलरली भाई, ये आपकी इक्वेशन बच्चों फर्स्ट, ये सेकंड, कंपेयर A1/A2, B1/B2, C1/C2। सॉल्व होके ये क्या? 3, ये सॉल्व होके क्या? अब आप देख रहे हो बच्चों, जब दोनों माइनस में है भाई, माइनस में तो माइनस माइनस क्या? प्लस, ये भी क्या? प्लस। पीछे बनना। तो ये दोनों तो बराबर है, पर तीसरा क्या है? बराबर नहीं है। तो क्या दिख रहा है भाई? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये वाला कौन सा केस है बच्चों? पैरेलल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, वैसे तो बच्चों इस चैप्टर में क्या है? 7 क्वेश्चन है, पर आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और चौथा, पांचवा, छठा और जो 7th है आपका वो नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। इसमें आपको बताना बच्चों कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 3x प्लस 2y, 5 इधर प्लस में बच्चों, इधर आके माइनस में, ये आपका फर्स्ट। ऐसे 2x 3y प्लस में 7 तो इधर आके माइनस में से सेकंड। कंपेयर किससे बच्चों, A1/A2 बच्चों 3/, B1/B2 बच्चों -2/, C1/C2 बच्चों -5/-7। पर देखो बच्चों 3/2 बराबर नहीं है -3/2 के, 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के, माइनस ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या कंडीशन मिल गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बच्चों ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग जो होता है वो क्या होती है बच्चों, कंसिस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर बच्चों 8 इधर आपका प्लस में, इधर आके माइनस में, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। A1/A2 क्या बच्चों, B1/B2 क्या बच्चों, C1/C2 क्या बच्चों। A1/A2 1/2 हो जाएगा, ये भी बच्चों 1/2 हो जाएगा, और वो तो नहीं होगा। 1/2, ये दोनों तो बराबर आ गए बच्चों। A1/A2 किसके बराबर आ गया, B1/, पर क्या इक्वल नहीं आया, C1/C2। तो ये क्या होता है बच्चों, पैरेलल। और पैरेलल क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज कर रखा, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन। क्लियर है भाई, ये बात सही बच्चों को। थर्ड पार्ट पे आ जाए बच्चों, ये क्या है भाई, 3/2 एक्स 5/3 वाई, 7 बच्चों इधर प्लस में, इधर आके 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। A1x B1y C1 0। ऐसे ही 9x 10y A2x B2y C2 बराबर 0। अब क्या बच्चों, A1 में A2, A1 कितना है 3/2, और A2 कितना है 9। ऐसे ही बच्चों B1 में B2, B1 कितना है बच्चों 5/3, और B2 कितना है बच्चों -10। C1 में C2 -7/-14। बच्चों ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 3। A1/A2 कितना आ गया बच्चों 1/6।
ये डिवाइड हो जाएगा -2, b1/b2 कितना आ गया -1/3 दूनी 6, माइनस रहेगा माइनस ऊपर, ये कट गया। तो आपने देखा बच्चों यहां पर क्या कि 1/6 और -1/6 बराबर तो नहीं होते, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, आगे बात समझ में। वन सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, क्या है आपके पास, 5x - 3y, 11 बच्चों प्लस में इधर आके माइनस में। ठीक है, अब बच्चों ये नजर नहीं आ रहा है -10 है कि नहीं है, ये -10 है बच्चों, -10x 6y, 22 इधर बच्चों प्लस में, माइनस में इधर आके प्लस में, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी a1/a2 b1/b2 c1/c2, सबको सॉल्व करो बच्चों, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों इक्वल आ गए, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये क्या होगा बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट, जिसे आप कोइंसिडेंट भी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, 4/3x 2y, 8 बच्चों इधर प्लस में इधर आके माइनस में, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये वाले क्या बच्चों, 2x 3y, 12 बच्चों इधर प्लस में इधर आके माइनस में। ठीक है, किससे कंपेयर, ax b1y प्लस c किसके बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 किसके बराबर बच्चों 0 के। कंपेयर बच्चों, a1/a2 4/3 और बटे में क्या बच्चों 2, b1/b2 2 बटे में क्या बच्चों 3, c1/c2 -8 बटे में -12, ये कट जाएगा बच्चों, ये 2/3, ये भी 2/3, और बच्चों ये भी 2/3। क्लियर है बच्चों, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए तो क्या बच्चों, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसे क्या है, मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों? ये वाला ठीक है ना भाई, -10 है, -5/2 एक आ गया, और ये आ गया B1 -3/6, एंड ये 11/, ठीक है भाई, दोनों ही। यहां तक बच्चों आपकी एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट, वो सॉरी, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्या है? कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो इस एक्सरसाइज 3.1 के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। जब तक आप सभी बच्चे क्या रहे हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं, आपके लिए और वीडियोस क्या है बना सकूं। जब तक के लिए आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।